गुड इवनिंग टू ऑल। हमेशा की तरह आज हम नहीं कहेंगे कि हेलो एंड वेलकम, दिस इज डॉक्टर आकृति, बिकॉज आज हम लोग बात करने वाले एक बहुत बहुत गंभीर मुद्दे की। शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा कि इस तरीके से मैंने किसी भी वीडियो में क्लास की शुरुआत की है ना। इतना बुझा हुआ शुरुआत हम कभी नहीं करते, चाहे अंदर कितना भी तूफान चल रहा हो, चाहे अंदर कितनी भी तकलीफ हो, चाहे किस भी समस्या से हम जूझ रहे होंगे। हमने हमेशा से शुरुआत हमेशा हंसते हुए की है, कोशिश की है कि चेहरे पे मुस्कान के साथ करें। लेकिन अब इस बार जो चीजें हो रही हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ, हमारे विद्यार्थियों के साथ, पानी जो है वो सर से ऊपर जा चुका है। ठीक है, हम किसके बारे में बात करें? हम लोग बात करें बीपीएससी टीआरई के बारे, टीआरई 4 के बारे, और उस आंदोलन के बारे जिसका आह्वान स्टूडेंट लीडर ने कर दिया है। ये आंदोलन 8 मई को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज से शुरू होने वाला है, और इस आंदोलन का पूरे तरीके से समर्थन करना जरूरी है मेरे लिए, आपके लिए, और हर उस इंसान के लिए जो कहीं ना कहीं इस समस्या से जूझ रहा है। 2.5 सालों से हम और आप वैकेंसी का वेट कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम इस बात से शुरू करेंगे कि जहां हम लोग कोई वीडियो डालते नहीं है, हमारे स्टूडेंट्स का कमेंट आ जाता है आ गई कोर्स बेचने, है ना, एक और कोर्स लॉन्च। टीचर्स का तो इसमें फायदा है अगर प्रीलिम्स और मेंस हो जाए। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी टीचर को अपना दुश्मन समझना बंद करिए। माना कि एजुकेशन एक बिजनेस बन चुका है, हमेशा से था। जैसे आप स्कूल में भी पढ़ते हैं तो स्कूल में भी फीस देते हैं, ठीक उसी तरीके से जब आप हम टीचर से पढ़ते हैं, जब हम आपको अपनी मेहनत से पढ़ाते हैं तो आप उसके लिए एक फीस देते हैं जो कि आपकी स्कूल फीस की तुलना में बहुत बहुत ज़्यादा कम है। 500 या मैक्सिमम 1000 फीस, जिसमें कि आपको 6 से 8 महीने पढ़ाया जाता है, 1 साल से ऊपर आपको वैलिडिटी दी जाती है। तो सबसे पहले तो टीचर्स को अपना दुश्मन समझना बंद करिए। ठीक है, दूसरी बात है कि जितना आप आहत हैं इन सारी चीजों को लेकर, उतना हम भी आहत हैं, क्योंकि जुड़ाव आप सबसे 1-2 दिन का नहीं है। ये जुड़ाव आप में से बहुत सारे लोगों से 2 साल 3 साल से चल रहा है। हर उस स्टूडेंट से जिसका टीआरई 3 थोड़े नंबर से मिस हुआ था, उन सब की पीठ थपथपा के हमने ही कहा था कि वापस से शुरुआत करिए। टीआरई 4 में सिलेक्शन भी होगा और सिलेक्शन के साथ रैंक भी आपका होगा। 2.5 साल हो गए, हम लोग भी पढ़ाते पढ़ाते थक गए, लोगों को मोटिवेट करते करते थक गए, आप सबको बोलते बोलते ये थक गए कि कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अब जो है वो सब्र पार हो चुका है। इसी तरीके से हम लोगों ने अपने सब्र का बांध पकड़ा हुआ था। वहीं पर आए हमारे बीपीएससी के एग्जामिनेशन कंट्रोल, और पॉडकास्ट में ये कह दिया कि भाई 25-26 से फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। फिर से हम सब खुश हो गए, है ना। आपने देखा है कि बाकी प्लेटफॉर्म्स की तरह हम हमेशा वीडियो बनाकर नहीं आ जाते कि ये खबर है वो खबर है। मैं वीडियो तभी लेकर आती हूँ जब कोई बीपीएससी के ऑफिशियल चैनल से कोई खबर जाती है। अभी भी आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे अभी भी बीपीएससी ने ऑफिशियली ये नहीं कहा है कि टीआरई में वो प्रीलिम्स और मेंस लेंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जब भी कोई गलत खबर आती है उसका खंडन तुरंत करते हैं। कुछ दिनों पहले एक फेक नोटिस वायरल हो रहा था, तो बीपीएससी ने तुरंत उसका खंडन जरूर कर दिया था कि ये टीआरई का नोटिफिकेशन फेक है। तो जब वो देख रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस की बात जब उठी और इतनी ज्यादा सुगबुगाहट हो रही है और इतना ज्यादा उस चीज का कितनी बड़ी परेशानी बन गई है, अगर वो ये नहीं कहना चाह रहे हैं, अगर वो नहीं इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आयोग को इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि उनको एक नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए कि ये सारी बातें जो है वो अफवाह है, और हम किसी भी तरह से प्रीलिम्स और मेंस नहीं लागू करने वाले, अगर ये उनकी मंशा नहीं है तो। क्योंकि बाकी चीजों के लिए तो वो बहुत एक्टिव रहते हैं, है ना। फेक नोटिफिकेशन आता है, तुरंत उनका आ जाता है कि नहीं ये नोटिफिकेशन फेक है कि नहीं। अगर इनको नहीं देना था तो ये बात इनको पहले कह देनी चाहिए थी वैसे ही। अगर इनकी मंशा नहीं थी टीआरई 4 देने की तो ये बात इनको बहुत पहले साफ कर देनी चाहिए थी। ठीक है, मुझे अभी भी याद है, अभी मई चल रहा है, पिछले मई की बात है ना। मुझे ये बात क्यों याद है, क्योंकि पिछले मई मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी डिलीवरी जो थी सितंबर में होने वाली थी, और उसी वक्त शिक्षा मंत्री ने एक बयान कह दिया था टीआरई 4 शीघ्र देंगे। मुझे सबसे पहले ये लगा था कि अरे टीआरई 4 शीघ्र दे देंगे, सितंबर में मेरी डिलीवरी है, अगर टीआरई 4 उन्होंने शीघ्र दे दिया तो फिर मेरे स्टूडेंट्स क्या करेंगे भाई, उस वक्त तो हम मैटरनिटी लीव पर रहेंगे, है ना। हालांकि मेरी मैटरनिटी लीव बहुत छोटी थी, 1-1.5 महीने की थी, फिर भी हमें लगा कि उस वक्त हम क्या करेंगे भाई, है ना। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, आपको याद होगा उस वक्त हम लोग दंगल प्रैक्टिस बैच लेकर आए थे, और इस उम्मीद से आए थे, इस मंशा से आए थे कि भाई अभी बोल दिया गया है कि शीघ्र होगा, उस बात को 1 साल होने वाला है। अभ्यास बैच 12 मई को पिछले साल हम शुरू किए थे, आज 5 मई हो गया, 1 साल से 1 हफ्ता कम है, और आज तक आप सोचिए, शीघ्र तो छोड़िए, नोटिफिकेशन का भी कोई कुछ भी कहना नहीं।
ठीक है, मतलब 1 साल पहले से प्रिपेयर्ड थे हम लोग कि शायद आ जाएगा। मुझे था कि मैं मैटरनिटी लीव में जाने से पहले, डिलीवरी से पहले अपने स्टूडेंट्स का जो प्रैक्टिस है वो बैच में कंप्लीट करा कर जाऊंगी, ताकि नोटिफिकेशन अगर आ भी गया, उनका एग्जाम जल्दी भी हो गया, तो एटलीस्ट वो लोग एग्जाम देने के हाल में रहेंगे। और आज 1 साल के बाद हम लोग खड़े हैं उसी जगह पर। ठीक है, उसी जगह पर हम लोग खड़े हैं। अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। आप सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, आप सब फोन उठाइए अपना और छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाइए। ठीक है, और हम इन सब में बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं अपनी सरकार से। ठीक है, एक बहुत ही विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि अब तरस खा जाइए, अब बहुत ज्यादा हो चुका है। अगर आपको प्रीलिम्स मेंस या कोई भी परीक्षा में परिवर्तन करना है तो ये परिवर्तन आप टीआरई 5 से करिए, टीआरई 4 को बख्श दीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स मेंस का इस पे लागू करने का कोई मतलब नहीं बनता। ऑलरेडी सीटेट, एसटेट जैसे एग्जाम्स को पास करके आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जिस भी तरीके से सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी कौन सी रील जो है वो वायरल हो जाए और किस तरीके से आप अपनी बात है ना, आप सबसे कहेंगे शांतिपूर्वक, सबसे पहले तो शांतिपूर्वक और आग्रह करते हुए रील बनाइए। रील बनाकर #BPSC और 2-3 जो हैशटैग है उसको डालिए अपने सोशल मीडिया पे। ठीक है, भले उस रील पर आपको लगता है कि आपकी कोई रीच नहीं है, वो तो आपका छोटा सा सोशल मीडिया जिस पर सिर्फ आपके घर वाले, फिर भी उसमें डालिए, ताकि कोई रील लोगों तक पहुंचे और सरकार जागरूक होने, पता चले कि क्या टीआरई 4 के अभ्यर्थियों पर बीत रहा है। 2 से 2.5 साल हो गए, कितना इंतजार, कितना इंतजार। हमेशा आप सबको हमने कहा कि कोई बात नहीं, पॉजिटिव रहो, इंतजार करो, पढ़ते हैं, लेकिन अब इस बार सभी का सीमा जो है वो पार हो चुका है। और कहते हैं ना, लास्ट नेल इन द कॉफिन, आखिरी चीज बस वो हो गई है कि भाई अब देंगे तो इसमें प्रीलिम्स और मेंस होगा। यानी अगर ये प्रीलिम्स मेंस एक तो लागू होना अपने में बहुत गलत बात है, क्योंकि किसका कोई मतलब नहीं बनता। धांधली रोकने के लिए तो क्या प्रीलिम्स में अलग धांधली और मेंस में अलग धांधली नहीं हो सकती? ठीक है, दूसरी बात यह है कि अगर आपको लागू करना भी है तो आप उसको टीआरई 5 से लागू करिए, क्योंकि जो भी टीआरई 5 की तैयारी करेंगे वो पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे कि हमें इस पैटर्न पर तैयारी करनी है। अगर आप ऐसा कुछ लागू नहीं कर रहे तो एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप ये अनाउंस कर दीजिए कि आप कुछ भी ऐसा लागू नहीं कर रहे। अगर आपका ये कहना है, क्योंकि एग्जामिनेशन कंट्रोलर साहब ने बहुत ही कैजुअली एक बात कही थी कि मुझे नहीं पता कि लोग इतने क्यों चिंतित है, हमने एग्जाम की तो डेट दे दी है, नोटिफिकेशन की इतनी क्या जल्दी है। ठीक है, तो हमारे अभ्यर्थी इसीलिए चिंतित हैं क्योंकि पहले भी आयोग ने अपने कैलेंडर में ये कह दिया था कि हर साल 24 अगस्त को टीआरई का एग्जाम होगा, जो कि कभी फॉलो नहीं किया गया। इसीलिए हमारे विद्यार्थी अभी भी चिंतित है एग्जाम की डेट आने के बाद। तो आप या तो एक नोटिफिकेशन की डेट दीजिए और नोटिफिकेशन उस दिन जारी करिए, या आप अपनी तरफ से क्लैरिटी दीजिए कि प्रीलिम्स मेंस नहीं हो रहा। क्योंकि अगर अभी तक आपके ऑफिशियल चैनल से ये नहीं आया, आपने इस खबर का खंडन नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चल रहे हैं कि आप ये जो खबर सारे सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स पर चल रही है कि प्रीलिम्स मेंस आप लागू कर रहे हैं, और ये बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ठीक है, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन कर रहे हैं हम अपने इस सोशल मीडिया से, इस यूट्यूब से, अपने सारे स्टूडेंट्स के बिहाफ पर। क्योंकि भाई इतना पता है कि टीआरई में अगर कोई साइंस का स्टूडेंट है ना, टीआरई में बहुत सारे अभ्यर्थी, लाखों में अभ्यर्थी शामिल है, 10 से 13 लाख अभ्यर्थी जो है वो शामिल हो रहे हैं। जो भी साइंस पढ़ रहा है कहीं ना कहीं वो हमारे से जुड़ा होगा, चाहे वो पेड बैचेस के जरिए हो, चाहे वो यूट्यूब के जरिए हो, चाहे वो किसी एक रील या वीडियो के जरिए ही क्यों ना हो। उन सब के तरफ से अपनी सरकार से हम हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि प्लीज टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी दीजिए और जैसा पैटर्न चल रहा था वैसा ही चलने दीजिए। प्रीलिम्स मेंस का यहां पर कोई भी तुक नहीं है। 8 मई को जो आंदोलन है, पूर्ण तरीके से उसका समर्थन मेरे और जितने भी आपके टीचर्स हैं सबके तरफ से। जो भी करिएगा शांतिपूर्वक ढंग से करिएगा, किसी भी तरीके से आपको जोश में नहीं आना है, होश में नहीं आना है, बिल्कुल ही शांतिपूर्वक ढंग से अपनी बात रखिए। क्योंकि बहुत ज्यादा ताकत होती है एकता में, है ना। हमेशा यही होता है कि आंदोलन वगैरह होता है, फिर एक लॉलीपॉप थमा दिया जाता है कि अरे आप थोड़ा सा रुक जाइए, इस दिन हो जाएगा, उस दिन हो जाएगा, और लोग जो होते हैं उनको लगता है कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, हो जाएगा, है ना। बिकॉज हम बिहार के अभ्यर्थी हैं भाई, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। हमें अगर गवर्नमेंट आश्वासन दे देती है तो हमें लगता है कि ठीक है कोई बात नहीं, शांत हो जाएंगे हम लोग, ठीक है, शांत हो जाएंगे हम लोग, आश्वासन कहीं ना कहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब बहुत हो गया, अब इस बार अब बर्दाश्त के बाहर हो चुका है।
ठीक है, बिल्कुल भी बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। ये कतई गवारा नहीं होगा कि प्रीलिम्स और मेंस आप अचानक से लागू कर देंगे। पहले ही दिन से जब मैंने वीडियो बनाई थी, जिस दिन ये बात आई थी, मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर ये बात सही है और अगर इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई तो आप समझ जाइए ये लागू हो जाएगा। और ये कैसे भी किसी को भी गवारा नहीं है। ठीक है, हम सब आपके साथ हैं। 8 मई तक जो भी आप सोशल मीडिया के जरिए काम कर सकते हैं जरूर करिए। आप सब भी काम करिए, जो भी आपकी सोशल मीडिया, आप जितने भी फॉलोअर्स आप रखते हैं उसमें अपनी वीडियोस, रील्स डालना शुरू करिए। लोगों को एटलीस्ट अवेयर करना शुरू करिए कि हो क्या रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है TRE 4 में। बिकॉज कब तक हम लोग पढ़ाएंगे और कब तक आप लोग पढ़ेंगे। पढ़ने पढ़ाने की भी एक सीमा होती है। पढ़ाई तो हम लोगों की जारी ही है। पिछले 2.5 साल से हम लोग की पढ़ाई जारी है। न जाने कितने बैचेस को हम लोगों ने खत्म कर लिया, कितने बैचेस शुरू हो गए, कितने बैचेस की प्लानिंग चल रही है ना। अभी हम पटना आए थे, मिले थे आप लोगों से, लग रहा था कि अब आएगा नोटिफिकेशन, अब आएगा। कितने जोश में स्टूडेंट्स मुझसे मिले कि मैम इसका कुछ करिए, PGT बॉटनी का कुछ करिए। साइंस के स्टूडेंट्स हैं हमारे, कितने मतलब जोश में और कितने ज़्यादा एक्साइटेड थे कि भाई अब इस बार मैम आएगा, इस बार फाड़ देना है ना। और कुछ आता पता ही नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। आखिर कब तक हम लोग सहेंगे। आप किसी भी टीचर को फॉलो करते हैं, जब भी कोई टीचर रील डाल रहा होता है, आप उसके कमेंट सेक्शन में जाइएगा और आप अपने बच्चों की, स्टूडेंट्स की व्यथा देखिएगा। ठीक है, कि कैसे लोग लिख रहे होते हैं कि अब हमने छोड़ दिया है। हम पटना गए थे। पटना में हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि मैम यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे तैयारी करने के लिए ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में। उन्होंने जब देखा कि एग्जाम का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वो सब छोड़कर वापस अपने घर की ओर चले गए। बिकॉज पटना में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा, किसी भी शहर में अगर आप जाते हैं अपने घर से बाहर तो वहाँ पर रहने का खर्चा, शादी का खर्चा कह रहे हैं, रहने का खर्चा, खाने का खर्चा होता है। किसी ने लिखा शादी कर लीजिए। ठीक है, लड़कियों के पास अल्टीमेटली सोसाइटी यही ऑप्शन देती है कि कुछ नहीं हो रहा तो शादी कर लो। ठीक है, जबकि शिफा हमारी बैच की एक इतनी बढ़िया स्टूडेंट है। मैंने हमेशा कहा है कि मैं आप में अपने बैच का कहीं ना कहीं टॉप 10 का उम्मीद आपसे लगाकर बैठी हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आ रहा है कि शादी कर लीजिए। ठीक है, जो बात इन्होंने कही यही बात सोसाइटी, समाज कहता है। और एक लेवल के बाद जो माँ बाप होते हैं उनको भी यही लगता है कि बहुत ज़्यादा समय हो गया। लड़कियों के लिए तो सबसे ईजी यही होता है, घर वालों के लिए, कि भाई इसकी शादी कर दो, इसकी शादी कर दो। नहीं, सबसे ज़्यादा इजी यही होता है कि इसकी शादी कर लो। बहुत तकलीफ हो रही है मुझे भी, क्योंकि आप सबसे जुड़े हुए हैं, भले ऑनलाइन की दुनिया से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जब आप सबसे मिलते हैं तो कभी ये लगता नहीं है कि हम लोग सिर्फ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, है ना। उतने ही कनेक्टेड हैं आपसे और आपकी हर व्यथा, हर तकलीफ को समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ अपने मन से ये ख्याल निकाल दीजिए कि किसी को इससे खुशी हो रही है ना। हम लोग मेरे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में किसी ने लिखा था कि बढ़िया है, तेरा बढ़िया कोर्स बेचना शुरू कर दिया, प्रीलिम्स का अलग, मेंस का अलग। ठीक है, तो ट्रस्ट मी, मुझे पता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा भी गुस्सा है, कुंठा है, और वो शायद टीचर्स पर निकल जाता है जब आप टीचर्स को देखते हैं वीडियोस बनाते हुए। ठीक है, बट प्लीज़ एक बात समझिए कि जितने आहत आप हैं उतने आहत हम भी हैं। ठीक है, जितने आहत आप हैं उतने आहत हम लोग भी हैं। हम लोग भी बस वेट कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम हो। और जिन स्टूडेंट्स का हम लोगों से इतना लंबे समय तक जुड़ाव रहा है, जिनकी मेहनत हम लोगों ने देखी है आंखों से कि कैसे वो रोज़ क्लास में आकर 1 साल 6 महीने 8 महीने के लंबे कोर्स को भी रोज़ आकर क्लास में करते हैं। ठीक है, रोज़ आकर क्लास में करते हैं, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करें और आगे जाएं और टीचर बन जाएं। ठीक है, तो उस पूरी चीज़ को समझ सकते हैं। और प्लीज़ इसमें आप अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं आपके, है ना। हर तरीके से आपकी पीड़ा, आपकी व्यथा को समझ रहे हैं। बस फ़र्क है कि आप उस पार हैं, आप उस पार हैं। ठीक है, और हम जो हैं हम इस पार हैं। बस फ़र्क यही है ना। प्लीज़ ट्रस्ट मी कि जितने दुखी आप हैं उतने दुखी हम हैं। पूरी की पूरी जितने भी लोग आपको दिल से, शिद्दत से पढ़ा रहे हैं वो भी लोग उतने ही दुखी हैं। प्रीलिम्स और मेंस अलग होने से किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं, किसी का कोई भी फ़ायदा नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एक बहुत लंबा चक्रव्यूह हो जाएगा और इसमें कोई गारंटी नहीं है कि सारा सिस्टम जो होगा वो फेयर होगा। ADU एग्जाम में क्या हुआ आप सभी ने देखा, राइट। तो मुझे लगता है आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। आपकी परेशानी हमारी परेशानी है। आपने देखा होगा कि इधर TRE की क्लासेस भी हम यूट्यूब पर नहीं ले रहे। ठीक है, TRE की क्लासेस भी हम यूट्यूब पर नहीं ले रहे। रीज़न यही है कि लगता है कि अब क्या करें, है ना, क्या करें। हालांकि टीचर को ऐसे डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमें पता है, क्योंकि अगर हम डीमोटिवेट होंगे तो वही एनर्जी आप तक पहुंचेगी। लेकिन क्या करें, हम लोग भी इंसान हैं, हम लोग भी इंसान हैं। हमें वही लगता है कि अब कैसे कैसे जगाया जाए, है ना। रोज़ हम यही सोचते हैं कि आज क्या करें, कैसे इन लोगों को जगाए। नहीं,
कोई बात नहीं, मुश्किल समय है, हम लोग साथ हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि इसका कोई ना कोई हल ज़रूर निकलेगा, क्योंकि कोई भी अकेला नहीं है। जब साथ होते हैं तो कोई ना कोई हल इसका ज़रूर निकलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ उस दिन हमारी जो क्लासेस हैं वो सारी बंद रहेंगी, चाहे वो एप्लीकेशन की हो, चाहे यूट्यूब की हो। हर तरीके से आपके साथ हम हैं, पूरे तरीके से आपके समर्थन में हैं। ये आंदोलन आपका है। आंदोलन 8 तारीख को है, आज 5 तारीख है। अगर अभी से भी आप लोग अपने छोटे छोटे वीडियो सोशल मीडिया पर डालना शुरू करेंगे, है ना, टैग करके, तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ असर इसका ज़रूर पड़ेगा, है ना। और बार बार कहेंगे कि विनम्र निवेदन ही कर रहे हैं, है ना। अभी भी हम लोग इतना सर से ऊपर पानी जाने के बाद भी विनम्र निवेदन ही कर रहे हैं। आंदोलन है, आंदोलन शांतिपूर्वक होगा और हम शांतिपूर्वक अपनी बात सरकार तक रखेंगे, ठीक है। पूरा समर्थन है आपको हर तरीके से, जैसे भी संभव है, हर तरीके से, ठीक है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि कुछ हल निकले। आज आयोग ने 72nd बीपीएससी 72वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, ठीक है। कुछ दिनों पहले आयोग ने जो ABCDE मार्किंग स्कीम के बारे में बात की थी उसको भी लागू कर दिया है। उम्मीद यही है कि जिस तरीके से आयोग एक्टिव हो चुका है, अब जल्दी से हमें कम से कम TRE 4 का भी नोटिफिकेशन देखने को मिले। और अगर ये नोटिफिकेशन 8 तारीख के पहले आ जाए तो फिर क्या ही कहना। नहीं, कहते हैं कि हमेशा अच्छी बातें बोलनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे में एक बार मुंह पे सरस्वती होती है। तो बस इस सेशन को इसी उम्मीद के साथ एंड करना चाहेंगे कि क्या पता शायद 8 तारीख से पहले TRE 4 का नोटिफिकेशन आ जाए और हमें कुछ भी ना करना पड़े। नहीं, चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर।